नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। दोस्तों, इस प्रकरण में हम हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न की हम व्याख्या करते हुए यानी पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको समझा रहे हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास नंबर है वो है 21 यानी 21 क्लास नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर हम 5 प्रश्नों को व्याख्या के सहित पूर्ण विश्लेषण करेंगे इनका, और प्रत्येक प्रश्न से आपके 5 प्रश्न का रिवीजन अच्छी तरह से होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, चलिए आप मान तो गए। ये एक वाक्य है, चलिए आप मान तो गए। ये वाक्य किस कोटि का है? यानी एक वाक्य है कि चलिए आप मान तो गए। ये वाक्य जो है ये किस कोटि का है? ठीक है, आपको इसकी कोटि बतानी है, कौन सी कोटि का ये वाक्य है। देखिए दोस्तों, क्या ये क्रिया विशेषण है, या समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक, या फिर संबंध बोधक? ये आखिर कौन सी कोटि का वाक्य है? तो दोस्तों, इस वाक्य को समझने के लिए पहले हम इनका करते हैं विश्लेषण। ठीक है, इनका एनालाइज करते हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण। बात करें क्रिया विशेषण की कि क्रिया विशेषण क्या होता है। तो दोस्तों, यानी कि क्रिया विशेषण यानी जो शब्द क्रिया के अर्थ, जो शब्द क्रिया के अर्थ में क्या करते हैं? क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। यानी वे शब्द जो क्रिया के अर्थ के अंदर विशेषता प्रकट करते हैं, यानी क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम बात करें समुच्चय बोधक की। तो दोस्तों, समुच्चय बोधक क्या होता है कि ये एक अव्यय शब्द है। पहली बात तो ये, तो कहने का मतलब कि जो अव्यय दो शब्दों, कितने शब्दों? 2 शब्दों। ठीक है, जो अव्यय 2 शब्दों या फिर वाक्यांशों, या तो 2 शब्दों या वाक्यांशों का मतलब होता है वाक्य का अंश, या 2 वाक्यांशों, या फिर पदबंधों। इसके अलावा बात करें, यह वाक्यों को क्या करते हैं? ये जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कितने? 2 वाक्यों को क्या करते हैं? ये मिलाते हैं। ठीक है, मिलाना, वाक्यों को मिलाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो अव्यय शब्द जो या तो 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों, या 2 पदबंधों, या फिर 2 वाक्यों को मिलाते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अब बात करें संबंध बोधक की। दोस्तों, संबंध बोधक में क्या होता है? संबंध बोधक में क्या होता है कि ये भी अव्यय है, संबंध बोधक भी। तो ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। क्या होता है? ये संबंध बोधक जो है ये संज्ञा या फिर सर्वनाम के बाद आते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते संबंध बोधक। हमारा प्रश्न है, चलिए आप मान तो गए। तो ये वाक्य किस प्रकार का है? यानी चलिए आप मान तो गए, मतलब क्रिया विशेषण नहीं है, समुच्चय बोधक नहीं है, यानी ये जो वाक्य है वो है विस्मयादि बोधक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। ये एक वाक्य है, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। तो ये वाक्य किस प्रकार का है? क्या ये क्रिया विशेषण है, क्या समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, या फिर संज्ञा है? बात करें दोस्तों, वाक्य कह रहा परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। क्रिया विशेषण की हमने परिभाषा बताई है कि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करना। क्रिया के अर्थ में क्या प्रकट करना?
विशेषता, क्रिया के अर्थ के अंदर विशेषता प्रकट करना क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। समुच्चय बोधक की हमने बात अभी बताया कि समुच्चय बोधक जो है इसमें शब्द है या फिर वाक्य है, ठीक है, शब्द है, वाक्य या पदबंध या वाक्यांश है, उनको जोड़ने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ने का कार्य किया जाता है। संबंध बोधक का हमने बताया कि ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये जो है संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, ये इसके बाद आते हैं। और संज्ञा की बात करें दोस्तों तो किसी जाति, वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति का जो नाम है वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है, ठीक है, ये सबको पता है। हमारा जो प्रश्न है, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। अब पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। और खूब पढ़ो यानी ज़्यादा पढ़ो। ये क्रिया के अर्थ में क्या उत्पन्न हो रही है? विशेषता प्रकट कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो इसका सही आंसर जो होगा वो है क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से संबंध बोधक वाक्य है, यानी यहाँ 4 वाक्य दिए हुए हैं और आपको बताना है संबंध बोधक वाक्य। चलो देखते हैं एक एक वाक्य को विश्लेषण करके। शब्द आया अरे, अरे राम यह क्या हो गया। अरे यानी यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया दोस्तों विस्मयादि बोधक। कौन सा है यहाँ पर? विस्मयादि बोधक वाक्य है। बात करें सीता का घर स्कूल के सामने है, यानी घर और स्कूल इनका क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। स्कूल के सामने, घर कहाँ है? स्कूल के सामने, मतलब यहाँ संबंध प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? कहाँ है कि उसका घर के स्कूल के सामने, ये इसका संबंध हो गया, यानी यहाँ पर होगा संबंध बोधक वाक्य, संबंध बोधक वाक्य, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से तुम आओगे अथवा श्याम आएगा। तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, मतलब ये 2 वाक्य है। तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, मतलब जोड़ने का काम किया जा रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर जोड़ने का काम होता है, वहाँ होता है समुच्चय बोधक, ठीक है दोस्तों। जहाँ 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है वहाँ समुच्चय बोधक वाक्य होता है। इसी प्रकार से देखिए हम और आप दोनों चलेंगे। हम और आप यानी हम और आप दोनों में क्या हो रहा है? प्लस, दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी समुच्चय बोधक ही होगा। तो फिर देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से संबंध बोधक बताना है, यानी संबंध बोधक किसमें? सीता का घर स्कूल के सामने, यानी घर का स्कूल के साथ संबंध है, यानी ये जो है वह ये हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है क्रिया विशेषण वाक्य है, यानी 4 वाक्य है, इनमें से आपको क्रिया विशेषण वाला वाक्य बताना है। पहला वाक्य है सत्य के ऊपर मत खेलो। सत्य के ऊपर मत खेलो यानी सत्य के साथ क्या है? संबंध। सत्य के ऊपर यानी यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? संबंध। तो यहाँ पर तो दोस्तों हो गया संबंध बोधक, ठीक है, सीधा सा वाक्य है संबंध बोधक। इसी प्रकार से दूसरा देखिए तो धारा के प्रतिकूल मत तैरो। यहाँ पर भी धारा के साथ संबंध है, मतलब तो दोस्तों यहाँ भी संबंध बोधक वाक्य है। तीसरा जो है हेलो क्या हाल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हेलो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आया, देखते पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है वो है विस्मयादि बोधक। यहाँ पर कौन सा है? ये वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है। और अंतिम देखे तो तुम पहले उठो। तुम पहले उठो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों है क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों।
और हमारा प्रश्न है क्रिया विशेषण वाला वाक्य बताना, मतलब यही इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 और आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है, यानी आपको बताना है कि कौन सा वाक्य विस्मयादि बोधक नहीं है। पहला वाक्य है जा जा तुझे देख लूंगा, ये वाक्य विस्मयादि बोधक है। क्या क्या कहा, क्या कहा तुमने कुछ नहीं किया, क्या कहा तुमने कुछ नहीं किया, मतलब इसमें भी विस्मय हो रहा है। बाप रे बाप यह आदमी है कि हैवान, ये भी विस्मयादि बोधक वाक्य है। मतलब ये तीनों जो हैं ये तीनों के अंदर विस्मय, ठीक है, तो ये विस्मयादि, यानी ये जो वाक्य है तीनों विस्मयादि बोधक है। कैसे वाक्य है दोनों, तीनों विस्मयादि बोधक वाक्य है ये तीनों, ठीक है। परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, ये वाक्य कौन सा है दोस्तों, ये परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, यानी पढ़ना क्रिया है और क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट हो रही है खूब पढ़ो। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ये क्रिया विशेषण का वाक्य है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।